नमस्कार प्रिय छात्रों। आज का ये वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2 क्लास 10th के लिए है। और जो बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष तौर से ये बनाया गया है। इस पार्ट में हम आपको दूरी के लिए सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे और इसके साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और ये जो वीडियो है वो खासतौर से क्लास 10th के लिए है। और इससे जो थोड़े से कठिन क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में हम कराएंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही लाभकारी है, खासतौर से बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए। और और उसके साथ साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और जेई में एडवांस और इसमें मेंस में परीक्षा देना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई कहीं पे कोई समस्या है या कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कृपया करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं और अगली वीडियो और अच्छी बना सकूं। तो चलते हैं पार्ट 2 पर, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के लिए। चलिए, इसमें सबसे पहले हम दूरी सूत्र और डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है पी क्यू बराबर, ये पी क्यू बराबर ये जो डिस्टेंस होता है उसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 ये p के निर्देशांक हैं और ये q के निर्देशांक हैं। और ये हमें दूरी PQ को निकालना है, समझाना है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र में हम आपको इसका निगमन बताएंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आइए इसमें चित्र को देखिए। ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक OM, ये होगी x2। ये दूरी OM दूरी जो होगी वो होगी x2। OM x2। और ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी x1। इसको हम पॉइंट ले लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज C, A AP, ये बिंदु P है। तो AP जो दूरी होगी ये होगी x1। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगी x2 माइनस x1। then PR will be x2 minus x1. Similarly, here in this figure, you see this distance, this will be MR. MR will be y1, y1, and MQ is equal to y2. This will be y2. Then here this will distance is equal to PQ. This is MQ. MQ is equal to y2 minus
by 1. This is by 2 by Q, त्रिभुज Q M, this is M P, this is Q M P, this is let this is not M, this is R R R M R M M R T, and this is M R. So this Q R P Q R P in triangle Q R P, angle R is एंगल आर समकोण त्रिभुज है, समकोण, ये एंगल समकोण, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर विल बी x2 minus x1 plus this is rq r m और r m is equal to y2 minus y1 r m r m. So this will be y2 minus y1 square, and pq is equal to under root x2 minus x1 plus y2 minus y2. Okay. This is our distance formula. Or you can write also like this: pq is equal to under root x1 minus x2 plus y1 minus y2 square. This is also applicable क्योंकि क्योंकि x1 minus x2 square is same as x2 minus x1 square. Similarly, y1 minus y2 square is same as, एक जैसा है इस टाइप से y1 minus y2 square. अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बिंदु ओरिजिन से हमें दूरी निकालनी है, ये तो दूरी ये हो गई, ये वाली, ये दूरी हमने निकाली है अंडर रूट x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square. अब मूल बिंदु से निकालने दूरी, अगर ये कोई बिंदु है x में और ये दूरी निकाल, इसमें मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर x1 0, y1 0, x2 x, y2 y. Then OP, OA, let this point is A. OA is equal to under root
एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y minus 0 का होल स्क्वायर. Now it comes OA is equal to under root x square plus y square. This is the distance from origin. Distance ये बिंदु A की दूरी A के लिए दूरी मूल बिंदु से. अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जैसा कि दिया हुआ है ये इन युग्मों के बीच, जैसे ये बिंदु है इनके बीच. तो पहला पार्ट है इसमें ए x1 y1 ये है 3, 2 ऐसे x2 y2 है 11, 8. इस तरह से डिस्टेंस होगा PQ अंडर 11 - 3 प्लस 8 - 2 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 अंडर 100 बराबर 10. इसका आंसर जो आएगा 10 आएगा मात्र. सिर्फ हमें सूत्र का उपयोग करना था. ऐसी एक ये बिंदु है क्वेश्चन बी -1 x1 y1 हो जाएगा -a, 0. ऐसे x2 y2 हो जाएगा 0, 3. इसमें इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं x1 0 ये बिंदु ये होगा -1, 0 और दूसरा 0, 3 ये होगा 0, ये P होगा ये Q. तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हमें निकालना. ठीक. तो PQ बराबर अंडर रूट पहले हम सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 - y1 अंडर रूट. देखिए ये होगा 0 माइनस 1 प्लस 3 - 0. This becomes 1 plus 9 under root 10 मात्र. ऐसे क्वेश्चन थर्ड. This is third, just 3 x1 y1 3 minus 4 and x2 y2 है आपका 8, 5. तो PQ इज इक्वल टू 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5
ऋण धन हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर, 25 प्लस 81। इस तरह से ये आएगा 6, 8 और 2 10, 106। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है डी, इसी में दो, ये हो गया x1 y1, ये है 2, ऋण 11, और दूसरा है x2 y2 बराबर ऋण 9, ऋण 3। तो पी क्यू हो जाएगा जरूर, x2 होगा आपका -9 और माइनस माइनस प्लस, -9 -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये होगा -3 प्लस क्या का होल स्क्वायर, तो √11 -11 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 8 का, इसका इसके 121 प्लस 64, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 581। इन सभी में जो सूत्र लगाता है वो ये लगाता है, पी क्यू बराबर, सभी क्वेश्चनों में जो सूत्र लगाता है वो ये लगाता है, पी क्यू बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन कराएंगे, ये वाला। उस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए जिसका केंद्र 2 जीरो है, 2 जीरो, और जो बिंदु 7, ऋण 11, ठीक है, 7 और ऋण 11 यहाँ इधर कहीं होगा, 7 और ऋण 11 12, यहां से होकर जाता है, इसका हमें त्रिज्या निकालनी है, ये दूरी नहीं, ठीक, तो ये हमारा वृत्त बनेगा, ये देखिए, ये केंद्र, तो यहाँ पे x1 y1 बराबर होगा 2, 0, और x2 y2 होंगे, ये होंगे 7, ऋण 12, तो त्रिज्या r, ये r बराबर, ये होगा √ 2 माइनस या 7 - 2 प्लस -12 - 0, ये आ जाएगा आपका √5। इसमें हम इस क्वेश्चन को करें, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169, और ये हो गया 13 का स्क्वायर, और ये बराबर 13।
तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 13 मात्र। 13 मात्र। इसी तरह से हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि बिंदु -5, 6, -1, 2 और 2 और ऋण 1 सररेख हैं। पहले हम इसको चित्र से भी देख सकते हैं। -5 किधर होगा, ये यहाँ पर होगा। -5 और 6, ये 5, 6, ये -5, 6, ऋण 1, 2, ऋण 1 और 2, ये होगी ऋण 1 और 2, ऋण 1, 2 और ऋण 1, 2। इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। आपको दिख रहा है चित्र से ये सीधी रेखा में है। ये सभी बिंदु सीधी रेखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए ए बी के लिए x1 y1 -5 6 और x2 y2 ये होगा -1 और 2। तो ए बी बराबर होगा पूरी फॉर्मूला से -5 +1 का होल स्क्वायर +6 -2 का होल स्क्वायर। अंतर चाहिए इनका, ठीक है। ये हो गया 4 का स्क्वायर 60 और ये 3 का स्क्वायर 1 -5 और 1, ये 1। फिर एक बार देख लीजिए, -5 6 -1 8, तो ये -5 +1 और 6 -2, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 16 +16, तो ये हो गया 2√2, 2√2 अंडर रूट 32 और 32 का हो गया 4√2। इसी तरह से हम निकालेंगे BC। देखिए BC के लिए BC के लिए x1 y1 ये होगा -1 2 और x2 y2 ये होंगे 2 -1। तो BC बराबर 2 और ये हो जाएगा +1 +-1 और -2। तो ये इसको हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 +3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 9। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3√2। ऐसे ही पूरा AC के लिए, AC के लिए
AC के लिए x1 y1 बराबर -6 और x2 बराबर x2 y2 बराबर तो देखिए AC ये आएगा √-5 -2 और होल स्क्वायर प्लस 6 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर √7 स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ गया 7 √। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज क्लियर है कि AC इक्वल टू 7 √2, AB इक्वल टू 4 √2 और BC इक्वल टू 3 √2। तो यहाँ पे क्लियर है कि AC इक्वल टू AB प्लस BC, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? AC इक्वल टू AB प्लस BC। अतः अतः ये बिंदु सरेख सरेख सिद्ध करने के लिए और भी तरीके हैं, जो कि आगे बताए जाएंगे कि यदि इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल को हम जीरो कर दें तो उसके लिए हमें त्रिभुज के सूत्र पढ़ना होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको त्रिभुज का से घिरा हुआ क्षेत्रफल अगर हम शून्य कर देते हैं तब भी ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सटीक है। इस तरह से जो ए के निर्देशांक होंगे वो ये होंगे, ए के निर्देशांक होंगे वो होंगे -8,0। यही हमारा है। ऐसे ही अगला हमें क्वेश्चन देखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए ये दिया हुआ है, ये वाला y का मान ज्ञात कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 10 है। ठीक है, ये बिंदु है और ये बिंदु, इसमें भी हम दो बिंदु ले लेंगे। कोई दो बिंदु है, 2,3 कहां पर होगा? 2,3 ये होगा। ठीक, ये हो जाएगा P और Q कहां पर होगा? 10/, 10 इधर कहीं चले जाएंगे, 10 इधर कहीं, यहाँ पे 10/, यहाँ कहीं। y का मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दूरी दी हुई है, ये दूरी है 10 मात्र। ठीक है, तो यहाँ पे PQ दिया हुआ है 10 मात्र। P के निर्देशांक अर्थात P के निर्देशांक x1 y1 ये दिए हुए हैं 2 और 3। Q के निर्देशांक x2 y2 बराबर 10, तो सूत्र लगा देंगे PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1।
और पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है? 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, x2 2, 10 ऋण 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 बराबर 864 प्लस स्वर्ण चिन्ह बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये 64 माइनस, सॉरी 100 माइनस 64 बराबर 36। तो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36। तो इसका मान आएंगे +-6। तो धनात्मक के लिए x का मान आएगा, y का मान आएगा y प्लस 3 बराबर 6। तो y बराबर 3। और ऋणात्मक के लिए y प्लस 3 बराबर -6। तो y बराबर -9। तो इस तरह से ये हमारे दो उत्तर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू पी और आर ये समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यदि बिंदुओं यदि 0 1 बिंदुओं 5 और आर से समदूरस्थ है। देखिए हम अगर इस ये देखिए हम पहले ले रहे हैं क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्यू कहाँ पर होगा? 0 1 ये होगा 0 1। पी कहाँ होगा? 5, ऋण 3, 5, ऋण 3 ये ऋण 3 ये होगा पी। पी और आर कहाँ होगा? x, 6, x यहाँ कहीं और 6 यहाँ पर x मान लीजिए यहाँ x, 6 ये इधर भी हो सकता है। तो ये समदूरस्थ है, ये दूरी और ये दूरी Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर। ठीक है, P के निर्देशांक हैं 5, और R के निर्देशांक हैं x, 6 और Q के निर्देशांक हैं 0, तो सबसे पहले देखिए इसमें निकालना है पी क्यू बराबर क्यू आर और पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना होगा? पी क्यू ये वाले तो 5, ऋण 0, ऋण 3 और ऋण 3, 1
ऋण 3 - 1 होल स्क्वायर बराबर क्यू। ये x - 0 प्लस 6 - 1, ये 5 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर बराबर x² प्लस 5 का स्क्वायर। 5 ही कैंसिल, तो x² बराबर 4 का स्क्वायर, तो x बराबर +-4। ठीक है, तो ये बिंदु इधर भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो x के मान जो होंगे, मान +4 या -4, तो r के निर्देशांक होंगे निर्देशांक होंगे 4, 6 या ऋण 4, 6। अब पी क्यू, अब हमें क्या दूरी निकालनी है, क्यू। अगर हम ये बिंदु लेते हैं 4, 6, तो 4 माइनस क्यू, क्यू देखिए 4 माइनस क्यू 0 प्लस 6 -1, ये हो गया √16 प्लस 6 -1 5 20, तो ये हो गया √, इसको हम लिखेंगे तो 16 25 41 मात्रा। इसी तरह अगर हम ये बिंदु लेते हैं तो क्या होगा, ये लेते हैं तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर बराबर -4 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये उतना ही आ जाएगा, √16 प्लस 25, और ये निकल के क्यू आर आ जाएगा √21। इस तरह से दो बिंदु होंगे, आर के निर्देशांक 4, 6 और -4, 6। अब इसी तरह से इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा है, इसमें देखिए ये x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ हो। ये बिंदु हमारे कहाँ कहाँ होंगे, 3 और 6, ये यहाँ 3 और 6, और ऋण 3 और 4, ऋण 3 और 4। और हमने कोई बिंदु ले लिया x y, तो ये हो गया a b, ठीक, और ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये पी, तो ए पी बराबर पी बी, समदूरस्थ। और ए पी वर्ग बराबर पी बी, तो इसके ए पी क्या होगा, x -3, x माइनस, पहले ये दूरी लेंगे, x माइनस माइनस +3 और होल स्क्वायर प्लस y - 4
y माइनस 4, ये है y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। तो पहले एक्स वाले टर्म से एक साथ 6x और प्लस 6x माइनस 8y और माइनस माइनस प्लस 12y। अब इधर कितना हो गया 9 प्लस 36 और इसमें माइनस 9 माइनस, तो ये 6 6 12 x और प्लस 4y इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये हो गया 20। 4 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 20 और 3x प्लस वाई बनेगा 20/4 और 3x प्लस वाई बराबर 5। यही संबंध है, यही x तथा y में संबंध। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और लाभकारी भी है, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले। अगली वीडियो में हम आपको सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे और सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चंस को कराएंगे।